श्री गणेशाय नमः। श्री वररामचंद्राय नमः। श्री हनुमते नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। उमापति महादेवाय नमः। भक्तजन, हम सभी लोग बाबा गोस्वामी तुलसीदास रचित श्री रामचरितमानस की अर्थ सहित व्याख्या की कथा का श्रवण अमृत पान कर रहे हैं। आज का जो प्रसंग है वो श्री मनु शतरूपा प्रसंग की बात होगी और आज से पूर्व प्रारंभ बालकांड मंगलाचरण से संत वंदना, खल वंदना, संत असंत वंदना, श्री राम परिकर वंदना, श्री राम नाम वंदना, याज्ञवल्क और भारद्वाज संवाद, मां सती का मोह, भूत भावन भगवान शिव शंकर द्वारा सती परित्याग और सती तन त्याग। उसके साथ साथ हम सभी मां जगदम्बा पार्वती और भूत भावन भगवान शिव शंकर की विवाह का प्रसंग, फिर जय विजय, जलंधर और नारद मोह प्रसंग का श्रवण अमृतपान किए। उसी क्रम में आगे आज हम लोग श्री मनु शतरूपा प्रसंग पर चलते हैं। अपर हेतु सुनु शैल कुमारी, कहूँ विचित्र कथा विस्तारी। जहि कारण अज अगुन रूपा, ब्रह्म भयउ कौशलपुर भूपा। जो प्रभु विपिन फिरत तुम देखा, बंधु समेत धरे मुनि बेसा। जासु चरित अवलोकि भवानी, सती शरीर रहु बहुरानी। अजहुन छाया मिटति तुम्हारी, तासु चरित सुनु भ्रम रुजुहारी। लीला कीन्ह जो तेहि अवतारा, सो सब कहिहूँ मति अनुसारा। भरद्वाज सुनि शंकर बानी, सकुचि सप्रेम उमा मुसुकानी। लगे बहुरी बरनय वृष केतु, सो अवतार भयउ जेहि हेतु। तो इस तरह भूत भावन भगवान शिव शंकर जी मां जगदम्बा पार्वती से कह रहे हैं कि अपर हेतु सुनु शैल कुमारी, कहूँ विचित्र कथा विस्तारी। कि हे गिरिराज कुमारी, हे पार्वती जी, अब दूसरा कारण सुनो। भाई, अब भगवान के अवतार का वह दूसरा कारण सुनो और मैं उसकी विचित्र कथा विस्तार करके कहता हूं कि कहूँ विचित्र कथा विस्तारी। कि मैं विस्तार पूर्वक यह विचित्र कथा कहता हूं कि जेहि कारण अज अगुन रूपा, ब्रह्म भयउ कौशलपुर भूपा। कि जिस कारण से जन्म रहित, निर्गुण रूप रहित, अव्यक्त सच्चिदानंद घन ब्रह्म जो है वो अयोध्यापुरी के राजा हुए। भाई, जिस कारण अज अगुण अरूप ब्रह्म अवधपुरी के राजा हुए। कि जो प्रभु विपिन फिरत तुम देखा, बंधु समेत धरे मुनि बेसा।
जिन प्रभु श्री रामचंद्र जी को तुमने भाई लक्ष्मण जी के साथ मुनियों का सा वेश धारण किए वन में फिरते देखा था कि बंधु समेत धरे मुनि बेसा, जा सुचरित अवलोकी भवानी, सती शरीर रहु बौरानी। और हे भवानी, जिनके चरित्र को देखकर तुम सती तन में, सती के शरीर में ऐसी बावली हो गई थी कि सती शरीर रहु बौरानी। किस तरह बौराई कि अजहुन छाया मिटती तुम्हारी, ता सुचरित सुनु भ्रम रुजहारी। कि अब भी तुम्हारे उस बावलेपन की छाया नहीं मिटती। ता सुचरित सुनु भ्रम रुजहारी, उन्हीं के भ्रम रूपी रोग के हरण करने वाले चरित्र को सुनो। ता सुचरित सुनु भ्रम रुजहारी। तो यहां पर भूत भवन भगवान शिव शंकर जी कह रहे हैं कि राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका। कि राम जन्म के हेतु अनेक हैं और विचित्र हैं। तो उन अनेकों में से 3 हेतु कहे, जय विजय जलंधर और नारद। और एहि विधि जन्म करम हरि के रे, सुंदर सुखद विचित्र घनेरे। यहां उसका उपसंहार। और अब अन्य हेतु कह रहे हैं कि जेहि कारण अज अगुन अरूपा, ब्रह्म भयउ कौशलपुर भूपा। कि जो कारण कहे थे वे विष्णु अवतार के हैं, अभी तक जो कारण कहे, और क्षीरसाई नारायण अवतार के हैं। भाई विष्णु जी के अवतार के हैं और क्षीरसाई नारायण के अवतार हैं। कि अज अगुण और अरूप, इन विशेषणों को देने के पीछे भाव कि पार्वती जी ने 3 विशेषण देकर ब्रह्म को पूछा था कि राम सो अवध नृपति सुत सोई, की अज अगुण अलख गति कोई। तो इसलिए वही 3 विशेषण देकर शिवजी ब्रह्म के अवतार का हेतु कह रहे हैं कि जेहि कारण अज अगुण रूपा, अब्रह्म भयउ कौशलपुर भूपा। तो कौशलपुर भूपा कि यानी राजा मनु को ब्रह्म ने वर दिया था कि हुई हऊ अवध भुआल, तब मैं होब तुम्हार सुत। तो वही ब्रह्म कौशलपुर भूप हुए, वही। तो यहां इससे पूर्व 3 अवतारों के हेतु कहे। भूतभावन भगवान शिव शंकर जी ने 3 अवतारों के हेतु कारण कहे। वैकुंठ से भगवान विष्णु का जय विजय के निमित्त, दूसरा वैकुंठ से महाविष्णु का जलंधर की स्त्री के शापवश, और तीसरा क्षीरसाई श्रीमन्नारायण का नारद शापवश रामावतार। परंतु ये सब अवतार रूपांतर हैं। भाई चतुर्भुज स्वरूप से द्विभुज हुए, और जो अज अगुण अरूप परात्पर परब्रह्म मनु शतरूपा जी के प्रेम से प्रकट हुए, वे नित्य द्विभुज सांगधर सीतापति हैं। पार्वती जी के प्रश्न के समय शिवजी ने 3 कल्प की कथा कहने की प्रतिज्ञा की, सो वे कह चुके। भाई 3 कल्प,
कौन कौन से? एक जय विजय के निमित्त, एक जलंधर की स्त्री के शापवश और एक नारद शापवश। तो पार्वती जी के प्रस्त के समय शिवजी ने 3 कल्पों की कथा कहने की प्रतिज्ञा की, सो वे कह चुके। अब चौथा कल्प है, इसलिए यहां पर अपर हेतु कह रहे हैं कि अपर हेतु सुनु शैल कुमारी, कहूं विचित्र कथा विस्तारी। और इसे विचित्र कहा और विस्तार से कहा कि तुम 3 देव मह कोऊ। यह तो 2 कल्प का अनुमान है जो रमा बैकुंठ से हुए। नर नारायण की तुम दो, यह क्षीरसाई कल्प का अनुमान है। और जग कारण तारण भव भंजन धरनी भार, यह मनु के प्रसंग का अनुमान है। और ब्रह्म जो व्यापक विरज अज, अकल यनी है अभेद, सो की देह धरि होई नर, जाहिन जानत वेद। भाई यह तो सती जी का अनुमान है और वह स्वयंभू मनु शतरूपा के तप के कल्प की कथा का अनुमान है कि ब्रह्म जो व्यापक विरज अज, अकल यनी है अभेद, सो की देह धरि होई नर, जाहिन जानत वेद। स्वयंभू मनु शतरूपा जी के तप के कल्प की कथा का अनुमान है। और विष्णु जो सुरहित नर तनुधारी, सो सर्वज्ञ जथा त्रिपुरारी। तो यह रमा बैकुंठ निवासी के कल्प के अवतार का अनुमान है। खोजई सो की अज्ञैव नारी, ज्ञान धाम श्रीपति असुरारी। तो नारद शाप कल्प का अनुमान है। तो ये सभी अनुमानों का। और यहां कह रहे हैं आगे कि जो प्रभु विपिन फिरत तुम देखा, बंधु समेत धरे मुनिवेशा। पार्वती जी के मन में संदेह न रह जाए कि हमने जिनको वन में फिरते देखा वह राम विष्णु के अवतार हैं या ब्रह्म के। इसीलिए बंधु समेत कहने के पीछे का भाव कि उस समय सीता हरण हो चुका था, केवल लक्ष्मण जी साथ थे, इसलिए बंधु समेत लिखा। और कहां? विपिन फिरत, यानी मां जगदंबा सीता जी को खोज रहे थे। और धरे मुनिवेशा, यानी राज्य त्याग कर विशेष उदासी वेश में थे। तो जा सुचरित अवलोकी भवानी, यही आगे कहते हैं कि जा सुचरित अवलोकी भवानी, सती शरीर रहु बौरानी। तो जा सुचरित अर्थात नारी विरह में व्याकुल, और रहु बौरानी कि मोह पिशाच ने तुम्हें ग्रस लिया था, क्योंकि जिसे भूत लगता है वह बावला हो जाता है। और अजहुन छाया मिटती तुम्हारी, ता सुचरित सुनु भ्रम रुजहारी। भाई अब परिपूर्ण मोह नहीं है, पर छाया मात्र है। अजहुन छाया मिटती तुम्हारी, भाई कि तब कर यस विमोह अब नाही। पहले जैसा अब विमोह नहीं है, तो यहां पर अभी भी छाया मात्र है। और पुनः कि तब कर यस विमोह अब नाही, उसके बाद कहती हैं अजहू कछु संशय मन मोरे, यानी जो कहा था उसी के संबंध से
अजहुन छाया मिटती तुम्हारी। यानी अभी भी मोह और पिशाच का प्रभाव, मोह रूपी जो पिशाच है उसका प्रभाव पूरी तरह से गया नहीं है। अर्थात अब भी छाया नहीं मिटी, तो 3 कल्पों के अवतार जो कह आए भूत भावन भगवान शिव शंकर जी, वे व्यर्थ ही हुए। भाई 3 कल्पों की कथा से शंका निवृत्त ना हुई, तो इसका समाधान कि 3 कल्पों में विष्णु अवतार की कथा शिव जी ने कही। तो मां पार्वती की विष्णु अवतार में तो शंका है ही नहीं। भाई मां पार्वती का स्वयं का मानना है कि विष्णु भगवान अवतार लेते हैं, कि विष्णु जो सुरहित नर तनुधारी, वो तो उनका मानना है। पर शंका है ब्रह्म के अवतार को लेने में, कि ब्रह्म जो व्यापक विरज अज अकलयनी है अभेद, सो की देह धरी होई नर जाहि न जानत वेद। तो अब ब्रह्म के अवतार का हेतु कहते हैं, इससे ब्रह्म के अवतार का भ्रम अब दूर होगा, कि जा सुचरित अवलोकी भवानी, सती शरीर रहु बहुरानी। तो यहां चरित्र देखकर भ्रम हुआ था, कि देख चरित महिमा सुनत, भ्रमति बुद्धि अति मोरी। तो इसी को लक्ष्य बनाकर, इसी को ध्यान में रख कर भूत भावन भगवान शिव शंकर जी कहते हैं कि ता सुचरित सुनु भ्रम रुजहारी। यानी जिनके चरित्र देखकर भ्रम हुआ था, उन्हीं के चरित्र का श्रवण करने से भ्रम रूपी रोग का नाश होगा। कहने का आशय कि ईश्वर के चरित्र देखकर भ्रम होता है, और चरित्र को सांगोपांग सुनने से भ्रम दूर होता है। जैसे सती जी को और गरुण जी को देखने से भ्रम हुआ, और सुनने से उनका भ्रम दूर हुआ। भ्रम रुज कहकर चरित्र को औषधि बताया, और औषधि से रोग दूर होता है। तो आगे भूत भावन भगवान शिव शंकर जी कह रहे हैं कि लीला कीन जो तेहि अवतारा, सो सब कई हूँ मति अनुसारा। भरद्वाज सुनि शंकर बानी, सकुच सप्रेम उमा मुसुकानी। लगे बहुरी बर नई वृष केतु, सो अवतार भयउ जेहि हेतु। तो उस अवतार में जो लीला की, वह सब मैं अपनी मति के अनुसार, अपनी बुद्धि के अनुसार कहता हूं। क्या कहते हैं? भरद्वाज सुनि शंकर बानी, सकुच सप्रेम उमा मुसुकानी। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि हे भरद्वाज, शंकर जी के वचन सुनकर उमा जी सकुचाकर प्रेम सहित मुस्कुराई। यहां पर लगे बहुरी बर नए वृष केतु, सो अवतार भयउ जेहि हेतु। फिर वृष केतु शिव जी जिस कारण से भगवान का वह अवतार हुआ था, उसका वर्णन करने लगे कि सो मैं तुम सन कहूं सबू, सुनु मुनीस मन लाई। राम कथा कलिमल हरनी, मंगल करनी सुहाई। हे मुनीश्वर भारद्वाज,
मैं वह सब तुमसे कहता हूं और मन लगाकर सुनो। सुनु मुनीस मन लाई, मन लगाकर सुनो। राम कथा कलिमल हरनि, मंगल करनी सुहाई। कि श्री रामचंद्र जी की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली, कल्याण करने वाली और बड़ी सुंदर है। तो लीला कीन्ही जुते ही अवतारा, सो सब कई हूं मति अनुसारा। 3 कल्पों की लीला कुछ भी नहीं कही, केवल अवतार का हेतु मात्र बताया है, सिर्फ हेतु मात्र कहा है। इसी से इस कल्प की सब लीला कहने की प्रतिज्ञा करते हैं। और कहते क्या है कि लीला कीन्ही जुते ही अवतारा, सो सब कई हूं मति अनुसारा। मति अनुसारा कि सब कहेंगे और अन्य अवतारों की संक्षेप से कहेंगे, लेकिन भगवान की लीला अनंत है। हम अपनी बुद्धि के अनुसार कहेंगे, अपनी मति के अनुसार कहेंगे, और इस अवतार की तो सब कहेंगे और साथ ही अन्य अवतारों की संक्षेप में कहेंगे। यानी जैसे जैसे प्रसंग आएगा अन्य अवतारों को भी हम कहते चलेंगे। भरद्वाज सुनि शंकर बानी, सकुचि सप्रेम उमा मुसुकानी। भाई शिव जी ने जो कहा था कि अजहुन छाया मिटती तुम्हारी, और सती शरीर रहिउ बौरानी। तो यह सुनकर मां जगदम्बा पार्वती सकुची मुस्कुराकर शिव जी के वचनों को अंगीकार किया। अर्थात यह दर्शाने की कोशिश किया, यह प्रदर्शित किया कि आप जो कहते हैं सो सत्य है। कि तासु चरित सुनु भ्रम रुजहारी, यह सुनकर प्रेम हुआ। तो लगे बहुर बर नई वृष के तू, सो अवतार भयउ जेहि हेतु। पार्वती जी का प्रश्न कि राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी, सर्वरहित सब उर पुरवासी। नाथ धरऊ नर तनु के ही हेतु, मोहि समुझाई कहु वृष केतु। तो इसी का उत्तर अब यहां कि लगे बहुर बर नई वृष केतु, सो अवतार भयउ जेहि हेतु। तो उसी मां जगदम्बा पार्वती के प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। और यहां जो का संबंध सो से है कि जो प्रभु विपिन फिरत तुम देखा, इधर सो अवतार भयउ जेहि हेतु। तो उस जो का संबंध यहां सो से। भाई पहले हेतु वर्णन करने की प्रतिज्ञा की कि जेहि कारण अज अगुण रूपा, ब्रह्म भयउ कौशलपुर भूपा। तो इसी से पहले हेतु कहते हैं कि सो अवतार भयउ जेहि हेतु, और उसके पश्चात चरित्र वर्णन करने की प्रतिज्ञा कि तासु चरित सुनु भ्रम रुजहारी। इसलिए इसे पीछे वर्णन करेंगे आगे चलकर। अब वृष केतु विशेषण का भाव कि भूतभावन भगवान शिव शंकर जी धर्म के पालक हैं, सदा उनकी दृष्टि धर्म पर रहती है, और धर्म की वृद्धि के निमित्त ही प्रभु का गुणानुवाद करते हैं। कौन? भूतभावन शिव शंकर जी। या इस तरह से समझे कि धर्म की ध्वजा को धारण किए हुए हैं, अधर्म रूप मिथ्या बोलने वाले नहीं हैं।
तो इसके माध्यम से सत्यता को दिखाना चाहते हैं। कौन? बाबा गोस्वामी तुलसीदास। कि सो मैं तुम सन कहूँ सब, सुनु मुनीस मन लाई, राम कथा कलिमल हरनी, मंगल करनी सुहाई। कि सो मैं तुम सन कहूँ सब, यानी जो शिवजी पार्वती जी से वर्णन करने लगे थे वह सब मैं तुमसे कहता हूं। कौन? याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी से कह रहे हैं। और सब का भाव कि शिवजी की प्रतिज्ञा सब कहने की है कि लीला कीन्ही जो तेहि अवतारा, सो सब कही हूँ मति अनुसारा। तो इसी से याज्ञवल्क्य जी भी सब कहने की प्रतिज्ञा करते हैं, क्योंकि शिवजी के कथन में याज्ञवल्क्य जी की कहानी या कथन मिली हुई है। कहूँ सुमति अनुहारी, अब उमा शंभु संवाद, भयउ समय जेहि हे तुझे सुनि मुनि मिटी विषाद। तो अब सुन मुनीस मन लाए, इसलिए मन लगाकर सुनो। भाई सुनने योग्य है। कहने का भाव कि यह परम गुह्य है, गूढ़ है। मन लगाकर न सुनने पर धारण नहीं होगा। अब मंगल करन सुहाय, मंगल करन कलमल हरन, तुलसी कथा रघुनाथ की। कथा उपासना है, कर्म और ज्ञान दोनों का फल देती है। भाई कथा उपासना है, कर्म और ज्ञान दोनों का फल देती है। अब मंगल करण मोक्ष है जो ज्ञान का फल है, और कलिमल हरण यह कर्म का फल है। भाई कलिमल नित्य नैमित्तिक पाप ये कर्म से नाश होते हैं। स्वयंभू मनु अरु सतरूपा, जिन्हते भय नर सृष्टि अनूपा, दंपति धर्म आचरण नीका, अजहु गाव श्रुत जिन कैली का। नृप उत्तान पाद सुत तासु, ध्रुव हरि भगत भयउ सुत जासु। लघुसुत नाम प्रिय व्रत ताही, वेद पुराण प्रशंसहि जाही। स्वयंभू मनु और उनकी पत्नी शत्रुपा। स्वयंभू मनु और शत्रुपा। तो अब यहां जिनसे मनुष्यों की यह अनुपम सृष्टि हुई। भाई स्वयंभू मनु और श्री शत्रुपा जी जिनसे सुंदर उपमा रहित मानवी अर्थात मनुष्य की सृष्टि हुई। और दंपति धर्म आचरण नीका, अजहु गाव श्रुति जिन कैली का। इन दोनों पति पत्नी के धर्म और आचरण बहुत अच्छे थे। आज भी वेद जिनकी मर्यादा का गान करते हैं। अजहु गाव श्रुत जिन कैली का, नृप उत्तान पाद सुत तासु, ध्रुव हरि भगत भयउ सुत जासु। तो यहां पर उनके पुत्र राजा उत्तानपाद हुए, जिनके पुत्र भगवत भक्त ध्रुव जी हुए। लघुसुत नाम प्रिय व्रत ताही, वेद पुराण प्रशंसहि जाई। और जो छोटा पुत्र था उसका नाम प्रियव्रत है,
जिसकी प्रशंसा वेद और पुराण कर रहे हैं। स्वयंभू मनु अरु सतरूपा जिन ते भय नर सृष्टि अनूपा। भाई श्रीमद्भागवत स्कंद 3 अध्याय 12 में सृष्टि की उत्पत्ति का वर्णन किया गया है। ब्रह्मा जी ने अविद्या, माया, सनकादि ऋषि, रुद्र, मरीच आदि 10 मानस पुत्र क्रमशः उत्पन्न किए। और जब ब्रह्मा जी इनसे सृष्टि के विकास या सृष्टि की वृद्धि का कार्य न होता देखे तो मनुष्य शत्रुपा को उत्पन्न किया। भाई ब्रह्मा सृष्टि वृद्धि न देख चिंतित होकर दैव की शरण गए तो त्यों ही उनके शरीर के 2 भाग हो गए। उन दोनों खंडों से एक स्त्री पुरुष का जोड़ा प्रकट हुआ और उनमें से जो पुरुष था वो सार्वभौम सम्राट स्वयंभू मनु हुए और जो स्त्री थी वह महारानी शत्रुपा हुई। तो मनु जी ब्रह्मावर्त में रहते हुए 7 समुद्र पर्यंत सारी पृथ्वी पर शासन करते थे और सृष्टि की वृद्धि इन्हीं मनु शत्रुपा द्वारा हुई। और इनकी तीनों कन्याएं यानी मनु और शत्रुपा जी की तीनों कन्याओं के वंश से जगत प्रजा से परिपूर्ण हो गया, यानी जगत प्रजा से भर गया। भाई मनु भगवत भक्त थे, वे धर्म पूर्वक अनेक विषय भोग और प्रजा पालन करने लगे। निद्रा भंग होने पर वे एकाग्र चित्त हो प्रेम से हरि चरित सुना करते थे। विषय भोग करते हुए भी सकल विषय उनके चित्त पर अधिकार न जमा सके। भाई भगवान ही में सदा अनुरक्त रहते और लौ मात्र समय भी व्यर्थ न जाने देते। और इनके 2 पुत्र प्रियव्रत और उत्तानपाद और 3 कन्याएं आकृति, देवहूति और प्रसूति हुई। आकृति का विवाह रुचि प्रजापति से, देवहूति का विवाह महर्षि करदम प्रजापति से और प्रसूति का दक्ष प्रजापति से हुआ। और श्री अनुसुईया, अरुंधति आदि महासती कन्याएं इन्हीं देवहूति जी की हुई। तो स्वयंभू मनु कहकर मनु की उत्पत्ति स्वयंभू से जनाई, ये दर्शा रहे हैं। भाई इस तरह इससे मनुष्य की उत्पत्ति कह रहे हैं कि जिनते भय नर सृष्टि अनूपा। तो यहां पर ये भी दिखा रहे हैं। अब यहां नर सृष्टि अनूपा का आशय कि प्रथम मानसी सृष्टि हुई, जैसी नर सृष्टि है ऐसी और सृष्टियां नहीं हैं। तो यह जानने के लिए अनूप कह रहे हैं कि भगवान का श्रीमुख वचन है कि ममु माया संभव संसारा जीव चराचर विविध प्रकारा। सब मम प्रिय सब मम उपजाए सब ते अधिक मनुज मुहि भाई। भाई धर्म आचरणनी का यहां पर कह रहे हैं कि धर्म आचरणनी का। इसका आशय क्या है कि 14 मनुओं का मुख्य काम यही है कि धर्म का प्रतिपालन करें और कराएं।
उनका काम ही क्या था कि आचरण करें और करावें। और धर्म का आचरण अच्छा कहकर आगे वंश का वर्णन कि भारी पुण्य से ऐसे वंश की प्राप्ति होती है। तुम ते अधिक पुण्य बड़ का के, राजन राम सरिस सुत जाके। वीर विनीत धर्म व्रत धारी, गुण सागर बर बालक चारी। श्री राम। तो आगे कहते हैं कि नृपउत्तान पाद सुत तासु, ध्रुव हरि भगत भयउ सुत जासु। ये आगे भी कहेंगे कि लघु सुत नाम प्रिय व्रत ताही। इससे यहां पर कहने का आशय कि भागवत कि मनु के पुत्र जो उत्तानपाद हुए और दूसरे का नाम प्रियव्रत, तो ध्रुव हरि भगत भयउ सुत जासु। तो राजा उत्तानपाद उनके पुत्र यानी मनु जी के पुत्र थे, जिनके पुत्र प्रसिद्ध हरिभक्त ध्रुव जी हुए। भाई जैसी बड़ाई पिता माता की लिखी कि दंपति धर्म आचरण नीका, अजहु गाव सुत जिन कैली का। और जैसी बड़ाई छोटे भाई प्रिय व्रत की लिखते हैं कि वेद पुराण प्रशंस ही जाही। तो वैसी बड़ाई उत्तानपाद की नहीं लिख रहे हैं। क्यों? कि पुत्र का हरिभक्त होना ही यह सब बड़ाई की अवधि है, उसकी सीमा है। इसी से ध्रुव हरि भगत भयउ सुत जासु इतना ही कहा, और सब बड़ाई इसके सामने कुछ नहीं है। असोकुल धन्य उमा सुनु, जगत पूज्य सुपुनीत, श्री रघुबीर परायण, जहि नर उपज विनीत। यहां पर वेद पुराण प्रशंसा ही जाही यानी पिता के सदृश यह भी धर्मात्मा है, और पिता के धर्म की प्रशंसा वेद करते हैं, वैसे ही इनकी भी प्रशंसा करते हैं। अब प्रियव्रत, भाई इन्हीं के वंश में ऋषभ भगवान ने अवतार लिया। वे स्वयं बड़े ही भगवत भक्त, वैराग्यवान और विज्ञानी थे, और नारद जी के चरणों की सेवा के प्रभाव से उनको सहज ही परमार्थ तत्व का ज्ञान हो गया, और ब्रह्मा मनु आदि बड़ों की आज्ञा मानकर भगवत इच्छा से उन्हें निवृत्ति मार्ग छोड़कर प्रवृत्ति मार्ग में प्रवृत्त होना पड़ा, और इन्होंने विश्वकर्मा प्रजापति की बहिष्मति नाम की कन्या से विवाह किया, और उससे 10 पुत्र और ऊर्जस्वती नाम की कन्या हुई, जो शुक्राचार्य से ब्याही गई। भाई 3 पुत्र तो बाल्यावस्था में ही परमहंस हो गए, और जो 7 बचे थे वे शेष 7 द्वीप के राजा बने। तो देवहूति पुनिता सुकुमारी, जो मुनि कर दम कै प्रिय नारी। आदि देव प्रभु दीन दयाला, जठर धरऊ जहि कपिल कृपाला। सांख्य शास्त्र जिन्ह प्रगट बखाना, तत्व विचार निपुण भगवाना। तेहि मनुराज कीन्ह बहु काला, बहु आयसु सब विधि प्रतिपाला। पुनः देवहूत जी उनकी कन्या, जो करदम ऋषि की प्रिय पत्नी हुई।
और जिसने अपने गर्भ में आदिदेव समर्थ दीनदयाल कृपाल कपिल भगवान को धारण किया। सांख्य शास्त्र जिन्ह प्रगट बखाना, तत्व विचार निपुण भगवाना। तेहि मनुराज कीन्ह बहु काला, प्रभु आयसु सब विधि प्रतिपाला। जिन्होंने सांख्य शास्त्र का प्रकट रूप में बखान किया, तो वे भगवान अर्थात कपिल भगवान तत्व विचार में बड़े निपुण, प्रवीण और कुशल थे। और उन स्वयंभू मनु ने बहुत काल तक राज्य किया और सब तरह से प्रभु की आज्ञा का पालन किया। तेहि मनुराज कीन्ह बहु काला, प्रभु आयसु सब विधि प्रतिपाला। और आगे कहते हैं, होई न विषय विराग, भवन बसत भा चौथपन। हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयौ हरि भगत बिनु। यहां पर कि घर में रहते हुए चौथापन हो गया और विषयों से वैराग्य नहीं हुआ। जी में बहुत दुख हुआ कि जन्म हरि भक्ति बिना व्यर्थ बीत गया। तो देवहूति पुनिता सुकुमारी, जो मुनि कर दम कै प्रिय नारी। उत्तानपाद और प्रियव्रत के पीछे ये पैदा हुई, दोनों भाइयों से छोटी हैं। और करदम के प्रिय नारी यानी स्त्री का पाति प्रिय, जो पति प्रिय होना परम धर्म बताया। होई ही संतत पिय ही पियारी। और उधर पार्वती सम अति प्रिय होऊ। इसीलिए करदम प्रजापति ने बहुत बड़ी तपस्या करके, करदम प्रजापति ने बहुत बड़ी तपस्या करके भगवान से अपने अनुरूप पत्नी मांगी। तब उन्हें देवहूति तपश्चर्या के फल के रूप में प्राप्त हुई, इसलिए भी प्रिय नारी कहा। और आदि देव प्रभु दीन दयाला, जठर धरऊ जेहि कपिल कृपाला। भाई आदि देव से सृष्टि के कर्ता, सबको उत्पन्न करने वाला, प्रभु से समर्थ अर्थात सबका संहार करने वाले, और दीन दयाल से सबके पालनकर्ता को दिखाया। और सबके पालन करने में, सभी लोगों के पालन करने में प्रभु समर्थ हैं, दीन दयाल हैं। और प्रलय काल में भी सबको अपने उदर में रखते हैं। और जठर हेत की बात कर रहे हैं, जठर धरऊ जेहि यानी गर्भाशय व उदर में धारण किया। भाव कि सृष्टि मात्र को अपने उदर में रखते हैं, उनको इन्होंने अपने उदर में रखा और वे इनके पुत्र हुए। तो सांख्य शास्त्र जिन्ह प्रगट बखाना, तत्व विचार निपुण भगवाना। भाई प्रगट बखाना का भाव, बखानना दो प्रकार का, एक लिखकर दूसरा कहकर। तो कपिल देव जी ने माता
से कहकर बखान किया और इसी से प्रकट पद को बाबा जी दे रहे हैं। तत्व विचार निपुण भगवाना, अर्थात सांख्य शास्त्र में तत्व का विचार है, तत्व ऐश्वर्य है, तो उन्हीं के विचार में निपुण है, इसी से भगवान कहा। और इस तरह भगवान का कपिल देव रूप में अवतार कहा और सांख्य शास्त्र बताना जो है यह उनके अवतार के हेतु को कहा। भाई मनु महाराज के 3 कन्याएं, उनमें से देवहूति को यहां कहा क्योंकि उनके उदर से कपिल भगवान का अवतार हुआ। तो 3 कन्याएं कौन सी? आकुति, देवहूति और प्रसूति, यही 3 कन्याएं। और तेहि मनु, तो तेहि का संबंध जेहि से कि जिन ते भय नर श्रेष्ठ अनुपा, और इधर अजहु गाव श्रुत जिन कैली का। तो जिनके ऐसे ऐसे पुत्र और कन्याएं हुई, जिनकी संतान से भक्त और भगवान दोनों के अवतार हुए, उन स्वयंभू मनु ने राज कीन्ह बहु काला, अर्थात बहुत काल पर्यंत राज्य सुख भोग किया। अब उसके बाद का हाल, होई न विषय विराग भवन बसत भात चौथपन, हृदय बहुत दुख लाग जन्म गयो हरि भगति बिनु। कि घर में रहते बुढ़ापा आ गया परंतु विषयों से वैराग्य नहीं होता। तो इस बात को सोचकर उनके मन में बड़ा दुख हुआ कि श्री हरि की भक्ति बिना जन्म यूं ही चला गया। तो आगे की कथा का अमृत रसपान हम लोग अगले दिवस में करेंगे। तो आज की कथा यही समाप्त करते हैं। तो एक बार जोर से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, जगत जननी माँ जगदम्बा की जय, गुरुदेव भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। जय श्री राम।